बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, बट आज एक नए टेस्ट के साथ और एक नए शेप के साथ समोसा कौन लेकर हाजिर हुई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ रहमान, आपकी बहन एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूँ। जनाब, आपने सबसे पहले बाउल लेना है और एक कप मैदा ले लेना है। मैदे में हम 2 चुटकी अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से ना डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है मैदा। चलें जी, यहाँ पे हमने नमक ½ टीस्पून ऐड कर दिया है और बस 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे घी ऐड करना है। बस जी, फिर अच्छा सा डो बना लेना है, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालिएगा, पतला नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं मैं किस तरह पानी सिलो पानी डाल कर ना डो तैयार कर रही हूँ। तो जनाब, आपने बस इतना ही थिक डो रखना है जितना मैंने रखा है। बस जी, इसे हम ऊपर से ऑयल या घी लगाकर कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, मैंने घी ऐड किया है और हाथ की मदद से अच्छी तरह से डो में लगा दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है। बस जी, डो को कवर करके रखेंगे 15 मिनट के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। छोटा सा बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, बस उसमें हमें 2 टेबल स्पून मैदा चाहिए और इसका एक पेस्ट बना लीजिए जिस तरह आप देख रहे हैं। बस जी, ये बना के साइड पे रख दीजिए और अब हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ। बहुत चटपटा मज़ेदार समोसा कॉर्न बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पैन चाहिए जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। लहसुन चॉप किया हुआ ऐड किया है, 2 से 3 कलियां जस्ट, और बस हमें ये फ्राई करना है 1 सेकंड के लिए जस्ट। उसके बाद हमें इसमें प्याज चॉप की हुई डालनी है। प्याज ऐड कीजिए और 1 मिनट के लिए बस फ्राई कीजिए। उसके बाद मज़ीद हम वेजिटेबल ऐड करते हैं। जनाब, 1 मिनट हो गया है, तो चलिए यहाँ पे हम बंद गोभी ऐड करेंगे और साथ में ही हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा, शिमला मिर्च आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जनाब, यहाँ पे हम गाजर जो हमने ग्राइंड किया हुआ है और चॉप की हुई हरी मिर्च और चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब बारी आती है चिकन की। तो चिकन मैंने बॉईल करके सेट कर लिया था, तो आपने इसी तरह करना है। बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी समोसा कॉर्न बनाने के लिए अब हमें मैजिक ऐड करना होगा, और वो मैजिक होगा स्पाइसीज। तो जनाब, यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून ना काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स, जी जनाब, और मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, याद रहे कि नमक अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। चलें जी, सब मसाले मिक्स करने हैं और 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा जी, 1 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ना 1 टीस्पून साबुत धनिया हाथ पर क्रश करके ना ऐड कर दिया, और ये लास्ट ऐड कीजिएगा। यकीन जानिए, बहुत मज़े की खुशबू होती है इसकी। एक और मैजिक की बारी आती है और वो है चिकन पाउडर। जी जनाब, मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया और मिक्स कर लिया। 2 आलू लीजिए, बॉईल करके क्रश करके वो भी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम पुदीना और धनिया ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, इसे साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बस जी, जो डो हमने बना के रखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। बस जी, इस डो में हमें 2 हिस्से बनाने हैं, यानी कि 2 पेड़े बनाने हैं, और 2 पेड़े बनाने के बाद रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, जिस तरह आप देख रहे हैं। बस जी, फ्लेम पर एक पैन रख दीजिए और ये रोटी उसमें शिफ्ट कर दीजिए और कुक कीजिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुक नहीं करनी रोटी, बस लाइट सी हमें सेकनी है, पकानी है, कुक करनी है। ये देख सकते हैं आप, बस इतना ही। कुक की हुई रोटी को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। बस जी, उस निशान पर हमने कटर लगाना है, कटिंग करनी है। अच्छा जी, 2 हिस्से हमने रोटी के करके ना दोबारा से हमने कटिंग की हुई रोटी का एक हिस्सा लेकर फिर से हमें फोल्ड करना है और फिर से कट लगाना है, यानी कि ट्रायंगल हमें शेप देनी है।
देख लीजिए, समझ लीजिए, ये इस रेसिपी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस जी यहाँ पर ट्रायंगल वाली शेप कटिंग जो हमने की थी ना, वो लेनी है। मैदे का पेस्ट हमने जो बनाया था वो हमने इस पर अप्लाई करना है और कोन की शेप में लाना है, जिस तरह आप देख रहे हैं। जी जनाब, गौर से देख लीजिए, फिर नहीं कहना कि यार नहीं बनी मुझसे। तो जनाब कोन रेडी हो गई है। बस जी इसमें हम जो स्टफिंग तैयार की थी ना, वो फिल कर देंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कोन रेडी हुआ है। जी जनाब, बस इसी तरह ही सारे कोन हमने रेडी करने हैं और मैदे का जो पेस्ट बनाया था उसमें डिप कीजिए और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोन हमारी बिल्कुल रेडी है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही। तो इसे साइड पे रखेंगे और तमाम हम कोन इसी तरह ही रेडी कर लेंगे। कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर से एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी मेन स्टेप है इसका। अगर इसमें खराबी हो गई या मिस्टेक हो गई तो टेस्टी कौन समोसा नहीं बनेगा। बस जी यहाँ पे आप एक पैन लीजिए, ऑयल ऐड कीजिए और ये कौन समोसा फ्राई कर लीजिए, जिस तरह आप देख रहे हैं। बस जी 1 मिनट के बाद आप फ्लिप ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस समोसा कोन, जितना मुझे कलर चाहिए था वो कलर मैंने हासिल कर लिया है। तो जी जनाब यहाँ पे डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे समोसे खाए हैं, बट अब खाइए न्यू स्टाइल में। लुक दिस, आप देख सकते हैं कितने मज़े के, कितने टेस्टी, कितने लजीज लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट रेसिपी, डिफरेंट स्टाइल लेकर आई हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज़।